सोचिए जरा, भारत के करोड़ों किसानों के बारे में। हर दिन एक नई चुनौती। एक तरफ तो अपनी मेहनत का बेहतर दाम पाने की चाह है, और दूसरी तरफ बंजर होती जमीन और आसमान छूती लागतें उनकी कमर तोड़ रही हैं। ये एक ऐसी कशमकश है जिससे वो रोज दो चार होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है। किसान आखिर करे तो क्या करे, कैसे अपनी कमाई भी बढ़ाए और अपनी प्यारी जमीन को भी बचाए। देखिए, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। इस पर हमारी खेती का, हमारे खाने का पूरा भविष्य टिका है। और जब बात आती है अपनी फसल के प्रीमियम दाम पाने की, तो किसानों के सामने आज मोटे तौर पर दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता है ऑर्गेनिक खेती का, जो हर चीज को साथ लेकर चलता है, और दूसरा रास्ता है रेजिड्यू फ्री यानी अवशेष मुक्त खेती का, जो बिल्कुल मॉडर्न और सटीक है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि ये प्रीमियम दाम का चक्कर है क्या। फिर हम ऑर्गेनिक और रेजिड्यू फ्री खेती की दुनिया में उतरेंगे, इनके सर्टिफिकेशन की भूल भुलैया को समझेंगे, और आखिर में सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। असल में किसान के लिए फायदे का सौदा कौन सा है। तो ठीक है, कहानी शुरू करते हैं। देखिए, आजकल बाजार बहुत तेजी से बदल रहा है, चाहे अपने देश की बात हो या विदेश की। अब लोग सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खा रहे, नहीं, अब लोग सेहत के लिए खा रहे हैं। उन्हें ऐसा खाना चाहिए जो सेफ हो, जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सकें। और मजे की बात देखिए, ये मांग ठीक तब बढ़ रही है जब हमारी खेती एक मुश्किल दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ सालों से इस्तेमाल हो रहे केमिकल्स ने हमारी जमीन की जान ही निकाल दी है, और दूसरी तरफ बेचारे किसान की जेब खाली होती जा रही है। अब इन्हीं दो पार्टों के बीच पिसती हमारी खेती अपने लिए नए रास्ते खोज रही है। तो इन नए रास्तों की दौड़ में जो पहला नाम सामने आता है, वो है ऑर्गेनिक खेती। चलिए जरा समझते हैं कि ये सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं, बल्कि इसके पीछे एक पूरी की पूरी सोच, एक फिलॉसफी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ऑर्गेनिक का मतलब है बस केमिकल इस्तेमाल ना करना, लेकिन नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरा सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था जिसका मकसद है एक टिकाऊ और आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बनाना। मतलब इसमें मिट्टी की सेहत, आसपास के जीव जंतुओं और कुदरत के अपने साइकिल को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। इसके सिद्धांत बिल्कुल सीधे साधे हैं। बाहर से लाए गए केमिकल वाले जहरों को पूरी तरह से ना, और खेत में ही बने कंपोस्ट और गोबर की खाद को हाँ। इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हमारी मिट्टी को जिंदा रखना, आज के लिए भी और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। और ये मत सोचिएगा कि ये कोई छोटी मोटी बात है। जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक किसान कहीं हैं तो वो हमारे भारत में हैं। जी हाँ, करीब करीब 44 लाख। ये एक बहुत बड़ी लहर है जो धीरे धीरे पूरे देश में फैलती जा रही है। अच्छा, तो ये तो हुई ऑर्गेनिक की बात। अब आते हैं मैदान में दूसरे खिलाड़ी पर, अवशेष मुक्त, या जिसे हम कहते हैं रेजिड्यू फ्री फार्मिंग। इसे हम खेती का मॉडर्न और टेक सेवी चेहरा कह सकते हैं। देखिए, रेजिड्यू फ्री खेती का फोकस प्रोसेस पर उतना नहीं होता जितना कि फाइनल प्रोडक्ट पर होता है। इसका सीधा सा एक ही लक्ष्य है, जब फसल कट कर हमारे पास पहुंचे तो उसमें किसी भी नुकसानदायक केमिकल का कोई भी अंश, कोई भी रेजिड्यू नहीं बचना चाहिए। ये तरीका केमिकल्स को पूरी तरह से बैन नहीं करता, नहीं, बल्कि उन्हें बहुत सोच समझकर दिमाग से इस्तेमाल करने की बात करता है। यहाँ सब कुछ साइंस पर आधारित है। मिट्टी की टेस्टिंग होगी, पानी की टेस्टिंग होगी, और फिर बिल्कुल सही मात्रा में सही इनपुट का इस्तेमाल किया जाएगा। मकसद एकदम साफ है, पैदावार भी अच्छी हो, और जब फसल बाजार में पहुंचे तो उसमें जहर का एक कण भी ना हो, ताकि वो दुनिया के किसी भी बाजार के सबसे सख्त MRLs यानी मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट्स के टेस्ट में पास हो सके। तो चलिए अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज पर आते हैं, जो एक किसान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द हो सकता है, सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया। और इस मामले में ऑर्गेनिक वाला रास्ता जरा टेढ़ा है। देखिए, ऑर्गेनिक की दुनिया में सारा खेल भरोसे का है, और ये भरोसा आता है सर्टिफिकेशन की मोहर से। भारत में इसके लिए मोटे तौर पर दो मेन सिस्टम है, और यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। तो यहां भी दो रास्ते हैं। एक है NPOP सर्टिफिकेशन। इसे आप एक्सपोर्ट का वीजा समझ सकते हैं। ये थोड़ा महंगा है और इसे बड़ी बड़ी थर्ड पार्टी एजेंसियां करती हैं। दूसरा रास्ता है PGS इंडिया। ये अपने देसी बाजार के लिए है। इसमें मजेदार बात यह है कि किसान खुद ग्रुप बनाकर एक दूसरे को सर्टिफाई करते हैं। ये फ्री तो है, पर इसमें समय और मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। लागत की बात को थोड़ा और समझते हैं। सोचिए, एक अकेले किसान को NPO सर्टिफिकेट लेने के लिए सालाना 25,000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। और रुकिए, इसमें इंस्पेक्शन और टेस्टिंग की फीस तो शामिल ही नहीं है।
अब आप खुद सोचिए, हमारे छोटे किसानों के लिए ये कितनी बड़ी रुकावट है। चलिए सब बातें एक तरफ, अब आते हैं उस लाख टके के सवाल पर जो हर किसान के मन में है। पैसा किधर है? कौन सा रास्ता बेहतर दाम और एक पक्की आमदनी की गारंटी देता है? तो सर्वे बताते हैं कि हम आप जैसे लोग जो बाजार में सामान खरीदते हैं, वो ऑर्गेनिक के नाम पर 20 से 30% ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन एक मिनट रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। जब हम असल में दुकान पर जाते हैं तो पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। वहां ऑर्गेनिक का टैग देखते ही दाम 50%, 100%, अरे कभी कभी तो 250% तक ज्यादा होते हैं। और बस यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हम जो देना चाहते हैं और जो बाजार हमसे मांगता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और इस फर्क के बीच में कौन है? पूरी सप्लाई चेन, ब्रांडिंग का खर्चा और वो महंगा सर्टिफिकेशन, ये सब मिलकर किसान की मेहनत का एक बड़ा हिस्सा निगल जाते हैं। तो फिर आखिर फैसला क्या है? देखिए, इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है। यह हर किसान की अपनी स्थिति पर निर्भर करता है। अगर कोई किसान बड़ा जोखिम उठाने को तैयार है, ज्यादा मुनाफे की उम्मीद रखता है और उसके पास समय और पैसा दोनों हैं, तो शायद ऑर्गेनिक खेती उसके लिए सही है। लेकिन अगर कोई किसान कम जोखिम के साथ एक पक्का बाजार पकड़ना चाहता है, खास तौर पर एक्सपोर्ट का, तो रेजिड्यू फ्री खेती ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है। ये सब कुछ किसान की हिम्मत, उसकी जेब और उसके टारगेट कस्टमर पर निर्भर करता है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगली बार जब हम आप बाजार में कोई सब्जी खरीदें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या हम सिर्फ एक टमाटर खरीद रहे हैं या उस भरोसे की कीमत चुका रहे हैं कि ये खाना हमारे परिवार के लिए एकदम सुरक्षित है? भारत की खेती का भविष्य शायद इसी भरोसे की सही कीमत तय करने पर टिका है।